शांति, विश्व रचयिता, सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, अपना पार्ट बजाने के लिए कलयुग के अंत के भी अंत में आते हैं, सर्व आत्माओं की सद्गति करने के लिए, प्रकृति का भी कल्याण करने के लिए, सर्व जीव आत्माओं को का उद्धार करने के लिए। तो शिव बाबा आकर के सबसे पहले आत्माओं को ही ज्ञान देते हैं, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है तो प्रकृति भी सतो प्रधान है, जीव जंतु भी सतो प्रधान है। आत्मा की गिरावट आने से ही उसका ही उतना ही इफेक्ट, प्रभाव प्रकृति पर, जानवरों पर पड़ता है। सारा यूनिवर्स आत्माओं के डिग्री पर है। आत्माएं सतो प्रधान है तो सारा विश्व ही सतो प्रधान है। तो शिव बाबा कल्याणकारी पिता जानते हैं कि मुझे आत्माओं का ही कल्याण करने से अपने आप ही सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। तो बाबा जानते हैं कि आत्माओं का पतन कैसे हुआ है। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को सबसे पहले आत्मिक ज्ञान दिया। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह नहीं हो। तो बाबा ने आत्मा का ही ज्ञान दिया। जैसे कॉलेजेस में डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने शरीर का ही ज्ञान दिया, और डिटेल में गए, गहराई में गए, शरीर के अंगों के बारे में, शरीर के ब्लड के सेल्स के बारे में। ऐसे ही शिव बाबा ने हम आत्माओं को ज्ञान दिया आत्माओं के संस्कार के बारे में। कर्म का ही संस्कार बनता है, किए हुए कर्म का ही संस्कार बनता है। ये तो फिजिकल साइंस भी कहती है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। भगवान से हम कहते आए, नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो पिता परमात्मा ही आकर के हमें विवेक शक्ति देते हैं, और बहुत प्यार से आशीर्वाद दे करके, दुआएं दे करके, कितना हमें निरअहंकारी बन करके बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं। और आते भी अति साधारण बूढ़े तन में है। तो बाबा ने आकर के प्यार से हम बच्चों को ये ज्ञान और योग की शिक्षा दी। और आत्माओं को, जो जो आत्माएं देवी देवता धर्म की थी, वही तो ढूंढ रही थी परमात्मा को, और उन्होंने ही सबसे पहले भक्ति शुरू की। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बाप को याद करो। तो हमने देखा है, पत्थर भी पारस बन जाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। तो भगवान ने आकर के हम सभी को आत्मा का ज्ञान दिया, और ये बताया कि आत्मा के शत्रु केवल ये 5 विकार ही हैं। और यही गीता में वर्णन है। इसीलिए बड़े बड़े संत महात्माएं, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी ने सबसे यही, लोकमान्य तिलक सबसे यही सार निकाला कि गीता में तो ये इट इज ए इनर वार, आंतरिक युद्ध है, बाहर की युद्ध तो है नहीं। तो भगवान भी आकर के हमें कहते हैं कि ये तुम्हारे 5 विकार ही शत्रु हैं, जिसका हम भक्ति मार्ग में आरती में कहते आए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। और यही आवरण हमारे ब्रेन में आता है, तो हमारा ब्रेन
डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रेन ठीक काम नहीं करता, ब्रेन में वायरस हो जाता है। तो शिव बाबा आकर के इस वायरस को मिटाने के लिए हमें कहते हैं तुम अपने को हो ही आत्मा, बच्चे नैन खोलो, बुद्धिमान बनो, तुम आत्मा हो। क्या कहते हो मेरा शरीर है, ऐसे शरीर तो तुमने अनेकों बार ग्रहण किए, अनेकों बार छोड़े हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, तो जिस आत्मा ने अपने को आत्मिक स्थिति में लाया, यही इसका सबसे बड़े एक सैंपल ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी सरस्वती बनी, साथ साथ और दादियां भी बनी। तो जिन्होंने आत्मिक स्मृति का अभ्यास किया, वो इस संसार की सारी बातों से ऊपर होते आए और उन्होंने पवित्रता की शक्ति को, पवित्रता की प्रॉपर्टी को, पवित्रता के खजाने को जमा किया। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु, महान शत्रु जो है, कैंसर है, वो है विकार। और विकार से ही आत्मा डूबती चली जाती है और भाग्य भी आत्मा खो बैठती है। जैसे ही आत्मा निर्विकारी बनती है, आत्मा को सर्व सुख, सर्व शक्तियां, सर्व वरदान अपने आप ही प्राप्त होते हैं। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान सब आत्माओं को देते हैं, बार बार कहते हैं, हर डेली की महावाक्यों में कहते हैं कि बच्चे मन मना भाव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें बाबा ने ये ना कहा हो। और लास्ट में भी बाबा ने अव्यक्त होते हुए यही कहा, निराकारी, निरअहंकार, निर्विकारी बनो। और बाबा ने खुद बताया, शिव बाबा ने, कि ब्रह्मा बाबा को किससे प्यार था। ब्रह्मा बाबा को प्यार था बाबा की मुरली से, बाबा के महावाक्यों से। तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, शिव बाबा मेरे तन में आते थे, तो शिव बाबा तो तुम बच्चों को मेरे मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तो मैं अर्थात ब्रह्मा की आत्मा भी तो कानों द्वारा सुनती हूं ना। तो बाबा ने बार बार मनन चिंतन किया, प्रभु को, भगवान को पहचाना कि भगवान आए हुए हैं। भगवान को, ब्रह्मा बाबा को तो नशा चढ़ गया, इसलिए कहा कि हीरे विसार ज्ञान का व्यापार ले लिया, वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सजा रहा। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा है, फिर मातेश्वरी की है, फिर दीदी मनमोहिनी की है, फिर दादी ब्रिजेंद्रा की है, दादी प्रकाशमणि की है। तो इन्होंने शिव बाबा को संपूर्ण रीति शुरू से ही पहचाना और बाबा के कदमों पे चल पड़े। तो बाबा कहते हैं, बच्चे लव इज ए लिंक। जितना प्रभु से प्यार होगा, जिसने पहचाना कि यही है, यही है, यही है, पहचाना तो भगवान के बन गए और उनके सामने अर्पण कर दिया। जो गीत बना हुआ है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी जिंदगी, जिंदगानी तुम्हारी गली में। तो मम्मा ने कहा, मेरे लिए सारा प्रॉपर्टी ही शिव बाबा है, मेरा सब कुछ वही है। ऐसे दादी प्रकाशमणि ने कहा। तो जिन जिन आत्माओं ने संपूर्ण अपने आप को बाबा के आगे समर्पित किया, उन्होंने वैसा ही पद पाया। तो भगवान आकर के शिक्षाएं सबको देते हैं, एक ही समय देते हैं, एक जैसे देते हैं, लेकिन हर आत्मा की शिक्षा ग्रहण की अपनी ही सिंसिरिटी है, इतनी अपनी ही गंभीरता है, अपनी ही सत्यता है। तो उसी सत्यता के आधार पर तो फिर बाबा आकर के रक्षक बनते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है तो टीचर की दृष्टि उसी पर जाती है कि ये हमारा स्टूडेंट कहीं जरा सी गलती के कारण सही रास्ते की बजाय कहीं गलत रास्ते न चले, उसको कदम कदम पर ध्यान देता है। तो बाबा आकर के, शिव बाबा आकर के, जो दया के सागर, प्रेम के सागर,
सब आत्माओं के प्रति, सबके प्रति प्यार है, तो बाप आकर के सबको शिक्षा एक देते हैं, एक ही समय पर देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन जीवात्मा मित्र अपना ही शत्रु अपना मित्र है। मैं तो कर्म का ज्ञान देता हूं, करना तुझे है, जीत तुझे प्राप्त करनी है, लड़ाई तुझे करनी है। उन्होंने भौतिक लड़ाई दिखा दी है, लेकिन परमात्मा ने तो आकर के काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्षा द्वेष वैमनस्य ये आंतरिक युद्ध करा करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाया। और सोचिए नारी लक्ष्मी कैसे बनेगी, जब तक लक्षण धारण नहीं करेगी, और जब तक जितनी लक्ष्मी नारायण में पवित्रता है वो पवित्रता की शक्ति ग्रहण नहीं करेगी। पवित्रता का बहुत बड़ा खजाना है, तो ये खजाना मिलता है प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाबा की याद से। इसलिए कहा सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पाओ। बुद्धि को कहीं भी भटकने मत दो, बुद्धि को आकर्षित करने वाली लाखों चीजें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो देही अभिमानी बनते हैं, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वो कहीं भी आकर्षित नहीं होते, क्योंकि उनका बुद्धि का बल्ब जला रहता है। उनके सामने सत्यता, सबसे बड़ी सत्यता है मैं आत्मा हूं, सबसे बड़ी सत्यता है। और सबसे बड़ा छल कपट और अज्ञान है अपने को देह समझना। इससे बड़ी मूर्खता और कोई भी नहीं है। क्या कोई ट्रक का ड्राइवर कहेगा मैं ट्रक हूं? क्या बस का ड्राइवर कहेगा मैं बस हूं? कितनी भूल है। सबसे बड़ी अन्याय हम अपने साथ करते हैं। जो व्यक्ति अपने को ही नहीं जानता, अपने बाप को नहीं जानता, अपने घर को नहीं जानता, अपने वंश कुल को नहीं जानता, तो बाकी रहा ही क्या। तो बाप ने आकर के 7 बातों की पहचान दी कि तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, किसकी संतान हो। बार बार कहा सोचो बच्चे, किसकी संतान हो। शेर का बच्चा शेर होता है। तुम्हारा बाप ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, बस उसी के साथ चिपक जाओ। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम प्लग के साथ उसको जोड़ देते हैं, तो वो अपने आप ही चार्ज हो जाता है। ऐसे ही शिव बाबा की याद में रहने से आत्मा में अपने आप ही सर्व कलाएं, सर्व ज्ञान, सब कुछ आ जाता है। भाग्य उदय हो जाता है, पाप नाश हो जाते हैं। आत्मा अपने ही विवेक शक्ति से, अपने ही बुद्धि के बल से, अपने ही तपस्या के बल से विजयी बनती है, अनेक आत्माओं की सेवा करती है, पिता परमात्मा दिया हुआ वरदानों से झोली भरती है। तो झोली भरने के लिए भी तो बुद्धि है ना। तो भगवान तो सबको देते हैं। जैसे कोई मनुष्य खाना खाता है, तो जो व्यक्ति अच्छी तरह चबाता है उसकी उसकी हेल्थ बनती है, और उसको जितना खाता है उसको फिर हजम भी करता है, और फिर उसका लाभ उठाता है। अगर उसका लाभ नहीं उठाएगा, खाता जाए, तो क्या होगा, उसके अंदर और बीमारी पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से ज्ञान का भोजन प्राप्त करने के बाद जो आत्माएं प्रभु की शिक्षा के अनुसार दूसरों की सेवा करती है, दे दान तो छूटे ग्रहण, तो वो आगे आगे बढ़ते हैं। विद्या धन जितना दान करोगे उतना बढ़ता है, उतने न्यू न्यू नए नए टेक्निक्स आते हैं, क्योंकि सबकी दुआएं मिलती हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी दुआएं, दुआ से काम चलता है। दादी जान के कहते थे कि मैं 5% दवाई लेती हूँ, 45% मुझे बाबा की दुआएं हैं, और 50% सब भाई बहनों की दुआएं हैं। तो बाबा ने तो आकर के हमको सभी को ज्ञान का नेत्र खोला है, इसलिए भाग्य विधाता कहा जाता है। बाकी भगवान कर हमें केवल मार्ग बताते हैं, फिर हमें आशीर्वाद देते हैं, फिर प्यार देते हैं, फिर हमारे दिल की दुआएं देते हैं। टीचर की दुआएं होती हैं, टीचर भले उस पर दुआओं का हाथ है, इसलिए वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने
सिर पर है हाथ धुआओ। तो शिव बाबा दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, ज्ञान के सागर हमको मिला है। तो ये उसकी सागर से लाभ उठाना हर आत्मा के अपनी अपनी शक्ति अनुसार है। तो भगवान सबके लिए वही है। इसलिए अपने आप को जानो, पिता परमात्मा को जानो, यही जानने की है। बाकी तो संसार में कई वस्तुओं को जानने से इतना फायदा नहीं है जितना बाप को जानने से सर्व सुख, सर्व शक्तियां, सर्व वरदान, सर्व गुण, सर्व कलाएं बाप में समाएंगे। इसलिए कहा ब्रह्मा बाबा ने सिर्फ शिव बाबा को अपना साथी बनाया, शिव बाबा को ही अपना सारथी बनाया। जैसे रथ का चालक को सारथी बोलते हैं, तो बाबा ने शिव बाबा ने कहा मैं वहीं वहीं चलूंगा जहां आप साथ ले जाओगे। तो भगवान हमें भी वही शिक्षा दे रहे, उसकी मुरली, उसकी शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शन है। तो मार्गदर्शन पर जाए, यही मातेश्वरी ने मार्गदर्शन लिया, यही हमारी दादियों ने लिया, यही श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा ने लिया, यही उसके कुल की आत्मा ने लिया। तो यही परमात्मा पिता हम बच्चों को हर रोज कहते हैं, बच्चे बुद्धि का सबसे श्रेष्ठ भोजन ही है पिता परमात्मा की का ज्ञान। जैसे भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं, इस ज्ञान का भी मनन चिंतन करोगे तो बुद्धि सत्व प्रधान बन जाएगी, गोल्डन स्टेज पर आ जाएगी। यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। तो इसी से ही ज्ञान के कारण, ज्ञान द्वारा ही बुद्धि पवित्र बनती है, और पवित्र बुद्धि शिव बाबा को याद करती है, और शिव बाबा को याद करने से सर्व गुण, सर्व वरदान, सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा वरदान है अपने आप को मुरली से, मुरली पर आचरण करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।